रिश्ता दिलों का तोड़े न टूटों की डोरी बनके न छूट। तो फ्रेंड्स कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अब हो चुकी है हमारी आज जाने की तैयारी, तो सारी तैयारी हो चुकी है। मतलब रूम अभी क्लीन नहीं किया है मेरा, मतलब कि सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए सब सामान लगाने के लिए रख लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। जो दवाइयाँ हमारी रह गई हैं वो लेकर आऊँगी। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम हमें हो जाएगा यहाँ से। खाना खा के ही यहाँ से जाएंगे हम लोग, क्योंकि 1 बजे का टाइम है हमारा यहाँ से जाने का। और ये गए हुए हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो जमा करवाने हैं वहाँ पे, उन्हीं पे सब कुछ लिखा हुआ था। हमारी दवाई वगैरह, हमें कैसे काढ़ा लेना है, हमें कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, तो ये सब चीज़ें उस पर ही लिखी हुई थी। और उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई आना चाहे तो उसके बिना खाना भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। और वो बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह पे एक्यूप्रेशर करवाने जाओ या बॉडी मसाज करवाने जाओ या हेड मसाज करवाने के लिए जाना है, तो मतलब जो भी कुछ काम होता है उनके बिना नहीं होता है। उनको साथ में हर जगह पे रखना पड़ता था, हर बार हर समय। बस सुबह के टाइम नहीं रखते थे, जिस टाइम हम लोग योग पे नहीं, उस टाइम भी रखते थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे काढ़ा मिलता है। सुबह के टाइम हमें 2 बार काढ़ा मिलता था। एक तो खाली पेट, दोनों ही काढ़े खाली पेट मिलते थे। सुबह 5 बजे हम लोग लेते थे। और उसके बाद यहाँ हम लोग लेते थे योग करने के बाद 7:30-8 बजे के करीब वो दूसरा काढ़ा मिलता था। उसके बाद हम लोग नाश्ता करते थे यहाँ पे। और फिर उसके बाद दोपहर में 11:30 बजे के करीब खाना, 11:30, 12, 1 बजे तक खाना कोई भी खाए। और फिर उसके बाद 2 बजे फिर से काढ़ा मिलता था। और 5 बजे फिर से जिसका सूप है उसको सूप मिलता था, जिसका काढ़ा है उसको काढ़ा मिलता था, जिसके चने हैं उसको चने मिलते थे, और जिसका जूस है उसको जूस मिलता था। तो इस तरह से मिलता है 5 बजे। और शाम को 7:30 बजे से खाना लगता है यहाँ पे। और 7:30 बजे से 9 बजे तक खाना चलता है। और फिर 9 बजे के बाद 9 बजे से फिर काढ़ा शुरू हो जाता है। रात को काढ़ा लेकर ही सोते हैं। तो यहाँ काढ़े का सबसे मेन कारण होता है दवाइयों से ज़्यादा यहाँ पे डाइट और काढ़े और योगा बहुत काम करती है। बाकी सब चीज़ें भी काम करती है अपनी अपनी जगह, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। तो अगर आप लोग कोई आना चाहे तो पक्की तसल्ली के साथ आए, आ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग अपने घर पे रह कर ही ये सब चीज़ें करें, अपना काढ़ा लें, अपनी योगा करें, अपना डाइट अच्छी रखें। क्योंकि डाइट सबसे बड़ा जो हमें स्वस्थ रखने का जो मूल मंत्र होता है, वो सबसे बड़ा कारण है, वो डाइट होती है हमारी। हम क्या खाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये खाना पीना ही हमारे शरीर को सही और गलत बनाता है, हमारी बॉडी शेप ख़राब करता है, या हमारे अंदर जो नेगेटिव जो चीज़ें पैदा होती हैं या हमें जो बीमारियां होती हैं वो हमारी डाइट की वजह से होती हैं। क्योंकि हम लोग अपनी डाइट सही नहीं रखते हैं, सबसे मेन वजह यही होती है। लेकिन डाइट हम लोग घर पे नहीं कर पाते, लेकिन करनी चाहिए। काढ़े लीजिए, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम में कहते हैं कि कोरोना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सभी को खांसी जुकाम होता है, तो उसके वहम में मत पड़िए। और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूर योगा कीजिए। मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग यहाँ आइए और यहाँ पे योगा कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर पे रह के अपनी डाइट को सुधारिए और अपने योगा को कीजिए, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोरोना नहीं होगा, कोई और बीमारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम स्वस्थ इंसान होंगे। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि हमें लेट होगा। क्योंकि मुझे ये आगे जो रूम है, जो बेडशीट पड़ा है, मतलब जो मुझे ये अपना सामान है वो सारा सेट करना है, लगाना है थैलों में, बैग में। और उसके बाद फिर हम 1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। 12:30-1 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और हम जब भी मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ना, तो इनकी यही चाल रहती है, ये आगे आगे होते हैं और मैं पीछे पीछे होती हूँ। ये देखिए आप लोग। और
मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि भक्त हो, तो देखिए भाई हम लोग कोई भक्त नहीं है, ये हमारे कोई गुरु नहीं है। ठीक है, सबके गुरु हैं तो हम भी गुरु मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ये हमें मतलब अलग से कुछ दे रहे हैं। देखो, कोई भी गुरु है तो वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो इनसे जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं वो हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। या जो ये हमें योग वगैरह जो भी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं तो ये हमारे ही काम आने वाली हैं, इनके काम आने वाली नहीं है। यानी कि रामदेव बाबा जी के काम आने वाले नहीं हैं। वो अपने लिए अपना कर्म करते जा रहे हैं, हम लोग अपने लिए अपना कर्म करेंगे। क्योंकि अगर हम योग करेंगे तो हम अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए करते हैं। और देखिए, हर इंसान हर टाइम हर समय कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है कि वो ठीक रहे। मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम इन्हें हो रही है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं से ये ठीक हो जाए, इनकी इंसुलिन छूट जाए और जो है इन्हीं प्रॉब्लम, जो सर में प्रॉब्लम है वो इनकी ठीक हो जाए। यहाँ आने के बाद इनकी इस प्रॉब्लम का तो सलूशन अभी नहीं मिला है, लेकिन जो डायबिटीज़ है तो वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई थी इनकी। लेकिन यहाँ पर लंबा रहना पड़ता, जिसकी वजह से अब यहाँ आने के बाद वो डायबिटीज़ जो है इनकी उसी लेवल पर आ गई है। थोड़ी देर घूमने का मौका मिल गया है ना, सुनो आवाज़ गूंज है पूरी, कुछ भी बोल रहा है पूरी आवाज़ गूंज है इससे का। आज थोड़ी देर बैठते हैं। और देखो, इनके सिर की प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो वो प्रॉब्लम इनकी इतनी दूर दूर से दवाई खाने के बाद, इतनी चीज़ें करवाने के बाद, मतलब जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब करवाया इन्होंने, लेकिन कुछ भी आराम नहीं पहुंचा। जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इग्नोर करो इस चीज़ को। देखो, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करना आसान नहीं होता। जब किसी को परेशानी होती है तो वो अपने आप ही दिमाग में होती है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो उसको भूला नहीं जा सकता। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको इग्नोर करो, छोड़ो इसे, भूल जाओ इसे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बीमारी है वो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। जब भी हमें तकलीफ़ होती है तो वो हमें हमेशा याद रहती है। और एक ऐसी परेशानी होती है जो हमें चलते फिरते उठते बैठते हमें परेशान कर रही है, तो उस बीमारी को कैसे भूल सकते हैं, कैसे इग्नोर किया जा सकता है? कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी मतलब आप ये लगा लीजिए कि कितना भी बहादुर हो या फिर वो अपने आप में हिम्मत रखने वाला हो, तो कोई भी हो सकता है वो, लेकिन बीमारी को इग्नोर करना आसान नहीं होता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए, क्योंकि मैं इनको दिन रात देखती हूँ इस बीमारी से परेशान होते हुए। देखिए, काम भी अपने घर में बहुत सारे होते हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अपने बच्चे हैं, अपनी भी मतलब अपनी फैमिली है, जो काम हमें करने हैं तो वो हमें करने ही होते हैं, उनसे हम मुंह नहीं फेर सकते। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है और बीमारी को भी झेलना ही होता है। लेकिन कोशिश इंसान यही करता है कि कहीं से हमें आराम हो जाए, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये परेशानी हमारी अभी दूर नहीं हुई है, मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन इस परेशानी का हल सिर्फ मुझे मेरी भांजी ने भी बताया था। बोतले में गिलोय के पानी की भरूंगी, क्योंकि इनको गिलोय का ही पानी बताया, मुझे सौंफ का पानी बताया था, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो अपने लिए तो नहीं भरूंगी, इनके लिए भरूंगी, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब इनको इंसुलिन की वजह से ही ये सर में प्रॉब्लम है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम इनकी ठीक हो जाए, इसलिए हम लोग चाहते थे कि इंसुलिन छूट जाए। लेकिन क्या करें कि यहाँ पर हमारे लिए रहना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 10 दिन हमने लगा दिए हैं, लेकिन उसके बाद हमें जाना पड़ रहा है। मैं चाहूँगी, अगर कोशिश रही तो मैं यहाँ पर ज़रूर आना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर रहकर ही ये सब पॉसिबल हो सकता है, घर पर रहकर नहीं हो सकता।
ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि जो डाइट हमें वहाँ पर मिलती है और जो कंट्रोल हम यहाँ पर कर सकते हैं अपने घर पे नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है अपने घर में कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, खाने को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। भिंडी है, ये मूंग मसूर की दाल है और ये सूप है और ये मिस्सी रोटी है। करते हैं कि अपने लिए हम लोग टाइम निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाल पाते हैं और नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। ये मैं इस बात को मानती हूँ। आगे मुझे नहीं पता आप सबको मेरी बातें कैसी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों की मर्ज़ी है, शेयर करो ना करो, बस लाइक कर देना। और ये यहाँ पर जो ट्रक खड़े हुए हैं इनमें आती हैं सब्जियाँ यहाँ पर, और देखो कितना खाना बनता होगा, कितने लोग खाना खाते होंगे यहाँ पर, बहुत टेस्टी खाना बनता था। तो बस खाना हो चुका है हमारा और थोड़ी सी फ़ोटो ली है, मतलब 1-2 फ़ोटो ली है और चल दिए हैं यहाँ से। अब हम जाएंगे रूम पे, वहाँ से अपना सामान वगैरह लेके चलेंगे और जो जो सामान हमें यहाँ से मिला था उनको सौंपना है। जो भी सामान वहाँ रूम में था जो उन लोगों ने हमें दिया था, जैसे कैंपर हुआ, गिलास और गरम चाय वगैरह की केतली, तो वो सब चीज़ें उन्हें सौंपनी हैं। उसके बाद फिर और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे रूम पे आने के बाद जो सामान था वो सब मैंने एक जगह रख लिया था और उसके बाद ही आ गए थे जो इंक्वायरी करने वाले हैं, मतलब जो देखने वाले हैं कि जो जो सामान उनको सौंपना था वो लोग आ गए थे। यहाँ पर पर्ची वगैरह उनको दी, जो पर्ची शुरू में पहले दिन ही हमें दी जाती है, सामान की पर्ची लिस्ट बनाकर कि जो जो सामान रूम में हमें मिलता है उसकी एक लिस्ट दी जाती है, पर्ची दी जाती है। तो वो हमने उनको सौंपी और उन्होंने सारा सामान चेक किया। हमने यहाँ पे जो कंबल वगैरह थे वो यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमें मतलब दूसरे की ऐसी चीज़ें थोड़ा अजीब सा लगा हमें। और हम लोग अपना जो है चादर लेकर गए थे, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, तो वही हमने ओढ़ा था। तो यहाँ पर गाड़ी वाला आ गया था और हम सामान उसी ने लगाया था, गाड़ी वाले ने ही सारा सामान लगाया था। और साथ में ये भी थे, इन्होंने भी दे दिया था साथ। हाँ, ये जो ना, ये तो थोड़ा बहुत 5-6 आदमी दोनों तो हर जगह का मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ गेट पास देगा सरदार जी के पास। अच्छा, कोने में वहाँ लड़का खड़ा है, उसको देगा, लाइन में मत लगना। हाँ जी, किसको दूँ? गेट पास बिल्लोर हुई, थोड़ी बाहर निकलना सब खबर कोई लग जाए। अच्छा, ये दिया है, ये कैसे बना रहे हो? और जो जाने वाले होते हैं उनको इसी तरह से गाड़ी में ही छोड़ने आते हैं, और जो आने वाले होते हैं उनको भी इसी तरह से गाड़ी में ही रूम तक छोड़ा जाता है। और ये हमारा 10 दिन का यहाँ का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और बस वहीं से फिर हमारी वही लाइफ शुरू हो जाएगी जो पहले वाली थी, क्योंकि घर जाके कोई भी मतलब इतना डाइट, इतना सब कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो फिर से वही शुरू हो गया है। और ये हम रास्ते में, ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं पर्ची सी, ये कोरोना टेस्ट की पर्ची है। ये हमारा नहीं, ये ड्राइवर का हुआ था, क्योंकि रास्ते में ये टेस्ट ज़रूर होता है, और अगर इस पर्ची को गुम कर देते हैं तो आते जाते वक्त दोनों टाइम पे फिर से होता है। और पैसे वगैरह तो नहीं लगते हैं इसके, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सेफ्टी के लिए करते हैं, वैसा होता कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ से हम लोग निकलने के बाद सीधे वहाँ पर होटल पे रुके थे थोड़ी देर के लिए। वहाँ रुकने के बाद हम लोग फिर सीधे अपने घर चले गए थे। और ये वो रास्ता था जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ से जो है थोड़ा मोड़ में दिक्कत आती है। अगर यहाँ से दिशा पलट गई तो आप लोग गलत दिशा में चले जाओगे, तो यहाँ से ज़रूर देखें, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है
पतंजलि योगपीठ। तो आप लोग उसके ऊपर देख सकते हैं। और ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि ड्राइवर ने खाना नहीं खाया था तो उसने खाना खाया और हम दोनों ने कुछ नहीं लिया। मतलब मैंने तो फिर भी ले ली थी कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठ के थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो मैंने लिम्का लिया था थोड़ा सा बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।